आज मार्केट क्यों ऊपर को गया, जो कि इस सिर्फ और सिर्फ एफआई इंडेक्स का ऑप्शन और फ्यूचर को देख के कैसे हम गोल्डन मेंबर को बता दिए थे कि याद रहे 9:19 में बता दिए थे डीआई बाइंग है, मार्केट बाउंस करेगा और ऑफ साइड को जाएगा। और ऑलरेडी देख सकते हैं आप, इंडिया विक्स 15 से नीचे को आ गया। जब 15 से ऊपर को जाएगा तभी मार्केट ऑफ साइड को जाएगा। और आज जो निफ्टी में हमने दिए थे, निफ्टी में दिए थे 21,200 का पुट और 21,200 का कॉल। दोनों में कोई भी सही कॉल और नहीं मिला, बट लास्ट टाइम में हमने बैंक निफ्टी में जबरदस्त प्रॉफिट कमाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे लाइटर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, फ्राइडे मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन फ्राइडे, ये एवरीथिंग कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ मैंने आपको एफआई का डाटा के साथ साथ डीआई का डाटा और दाउ जोन्स का क्यों ऑफ साइड गया था और इंडिया भी इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम पे कैसे हमने पहले बता दिए थे, ये कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा हमारा प्रेडिक्शन क्या था और क्यों ऐसे हुआ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैंने आपको बता देना चाहता हूँ। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग और लाभ और नुकसान का जवाबदारी हमारे इस चैनल का नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, पहले निफ्टी को देख लीजिए। निफ्टी यहाँ पे क्यों बाउंस बैक किया? कल क्लियर कट मैंने आप लोगों को जो लेबल सारा दिया था, ये गैप था, गैप फिल यहाँ तक आना चाहिए था। बट जब गैप डाउन हुआ तो मेरा प्रेडिक्शन था गैप अप होने के लिए। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम जो भी कॉल बाय करके रखे थे लास्ट टाइम में लेके गए थे, तो वो कंप्लीटली हमको कोई भी प्रीमियम दिख नहीं होगा। किसी के कारण हमने लेके गए थे, वो मैंने आपको अभी बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको कल का वीडियो, जो हमारा ये यूट्यूब चैनल में कल का वीडियो नहीं देखा होगा, एक बार देख देख लेना। इसमें मैंने क्लियर कट बताया था, अपर साइड से सारा पुट बायर्स है। तो पुट बायर्स है तो मार्केट करेगा क्या, उनका स्टॉप लॉस तो खाएगा ना। तो इसलिए पुट बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, 21,500 बैठे हैं, 400 में बैठे हैं, 300 में बैठे हैं। तो इन सबको निकालने के लिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया। और सबसे बड़ी बात है, 21,200 का कॉल और 21,200 का पुट में हेवी कॉल और पुट राइडर थे, इसलिए मार्केट धीरे धीरे गया। बट बैंक निफ्टी में तो कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए बैंक निफ्टी क्या किया, जबरदस्त भागा। और हमारा यहाँ सपोर्ट से क्लियर कट मैंने बताया था बॉक्स पैटर्न के आसपास आएगा। कल का वीडियो अगर आपको देखना है, एक बार जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था यहां तक आ सकता है। जो बॉक्स पैटर्न पहले का बना हुआ था उसका 50% ये वाला है। क्लियर कट मैंने बोला था कि यहां तक आके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, दोबारा कर सकता है। और एक चीज मैंने बताया था, ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया था दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। इसी दोनों के कारण मार्केट आज ऑफ साइड गया। और जो एफआई का डाटा देख के मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पे बता दिया था गोल्डन मेंबर को, क्योंकि ज्यादा हेल्प गोल्डन मेंबर को मिलता है। तो याद रहे बाउंस आएगा, डीआई बाइंग है। ठीक है, बट डीआई कहाँ पे पोजीशन बनाए, कौन सा राइटिंग किए, कौन सा बाइंग किए, ये सारा चीज आपको हमारे साथ जुड़ने के बाद पता लगेगा। तो जुड़ोगे कैसे? कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए 1 जनवरी से 30 जनवरी तक आप लोगों को फ्री में सिखाया जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, नहीं हो पाते हो तो हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ देख लीजिए ये हमारा मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप को अगर आप क्लिक करोगे तो अपना, अगर आप लेना चाहते हो कॉल और पुट, जो भी बाय करना चाहते हो, इंट्राडे करना चाहते हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये इसमें से कोई भी चीज आप सिलेक्शन कर सकते हो। बट सिलेक्शन करने के बाद आप उसको बाय करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप लोग देख सकते हो जो हमने जितने भी सारा प्रॉफिट कमाए, 400% प्रॉफिट कल कमाए। 12 बजे आप लोग देख चुके होंगे, दिन का 12 बजे मैंने टारगेट दिया था 500 पॉइंट नीचे का, हिट हुआ। 30% कमाए, 300% कमाए। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को अगर टैग देख के आपको भरोसा नहीं होता है, हमारा एनालिसिस देख के अगर भरोसा नहीं होता है, तो एक बार अंदर जाके देखिएगा क्या वो सही बता रहा है कि झूठ बोल रहा है। उसके बाद ही आप सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी करना कीजिएगा। बट हम तो प्रेडिक्टर है, प्रेडिक्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं से ही बाउंस बैक किया। और जो सज्जन व्यक्ति हमको कमेंट्स करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रेडिक्शन करते हैं। आपका अगर प्रेडिक्शन सही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रेडिक्शन करते हैं। बट हमारा ऑफ साइड को ही प्रेडिक्शन था, गैप अप था, बट गैप अप हुआ ही नहीं। इतना डाउन के बाद कम से कम यहाँ तक हमने 100-200 पॉइंट गैप अप सोच रहे थे। बट जो 100-200 पॉइंट जो भी गैप डाउन हुआ, तो सारा कवर अप कर दिया। सब लोग जो भी पुट बाय करके रखे थे सब लोग को मार दिया। तो दोस्तों देखो, अभी तक ट्रेंड लाइन ये वैलिड है, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया। और कंप्लीटली मैंने कल का वीडियो में आप लोगों को बताया था, ये वाला 48,000 को बार बार रिट्रेसमेंट कर रहा है। और इतना नीचे आने के बाद
इतना ऊपर तुरंत गया तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेके जा सकता है, या तो फिर अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, सस्टेन किया, तो फिर अपर साइड को भागेगा, नीचे को नहीं आएगा। फिलहाल कल का प्रेडिक्शन मैंने बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, आप यहाँ पे सारे कॉल बाइंग किए, जैसे कल यहाँ पे सारा पुट बाइंग किए थे, आज मैक्सिमम लोग यहाँ पे कॉल बाइंग किए, और यहाँ पे जो लोग कॉल सेल किए थे उन लोग को मार्केट से आउट हो गए। और 48,000 में जो भी सेल किए हैं वो लोग डर चुके हैं कि मार्केट हो सके और ऊपर को आ जाएगा, तो वो लोग क्या होंगे, थोड़ा बहुत पोजीशन कम कर लिए होंगे। तो मार्केट ऑब्वियसली मैं सोच रहा हूँ कि गैप डाउन ओपनिंग होगा, भले यहाँ पे रेंज बाउंड बनेगा, अपसाइड जाएगा। और अगेन मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियर कट मैंने आपको बताया था पिछले एक्सपायरी, जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो मैंने 47,000 से 49,000 का आप लोगों को टारगेट दिया था, और उसी बीच में ही मार्केट दी एंड हो गया। बट अब देखो नेक्स्ट वीक में कौन सा रेंज रहेगा, फ्राइडे का वीडियो में बनाऊंगा, आपको मंडे को बताऊंगा। तो फिलहाल कल के लिए आपको करना क्या है, ध्यान रखो, कल के लिए आपका बाइंग कहां पे बनेगा, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कल मैंने बताया था आज के लिए, वैसे मैं डेली बताता हूं। ध्यान रखो 48,060 के अबव, ध्यान रखो 48 मतलब 200 पॉइंट के ऊपर, 48,060 के अबव अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन किया तभी जाके बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट मिलेगा 189, उसके बाद 300 का, ठीक है, उसके बाद सीधा 403, उसके बाद 48,500 का। नहीं तो बीच में बाइंग नहीं करना, ट्रैप हो सकते हो। अगर आपको सेलिंग करना है तो सेलिंग आपका यहाँ पे बनेगा 47,663 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 47,500, उसके बाद का टारगेट आपको 47,394, उसके बाद का टारगेट आपको 47,000। ध्यान रखो मैक्सिमम लोग क्या किए, बाय ऑन डिप करते हैं, बाय ऑन डिप करते हैं, बाय ऑन डिप करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, उनसे मिस हो चुका था, सब लोग सोच रहे थे कि हमने यहाँ पे बाय करने का ऊपर हो जाएगा, बट यहां से यहां तक का जो लोग मिस कर दिए, आज सब लोग बाय किए, हो सके कल ह्यूज गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। या तो फिर रात को जब डाटा आएगा गोल्डन मेमोरी में अपडेट कर दिया जाएगा, कल मार्केट चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, कहां तक जाएगा उसी रेंज तक आप लोग वेट करना, टेंशन मत लीजिएगा आप। तो दोस्तों ध्यान रखो, बाइंग सेलिंग के बारे में बताया, टारगेट आपको बताया, तो यहाँ पे ध्यान रखो 47,700 का कॉल और 47,700 का पुट ऑप्शन को लेके चलना। उसके बाद सेकंड देखो निफ्टी 50, निफ्टी 50 परफेक्टली हमारा जो रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस को टच किया, बट ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा सा बाकी है गैप फिल के लिए, इसको गैप फिल नहीं किया, इसको हो सके अगला बार कर देगा। तो दोस्तों देखिए यहां से यहां तक बाइंग है, तो कल आपका बाइंग कहां पे बनेगा, और ध्यान रखो 28,283, 28,341 और 28,416, ये तीनों मार्केट के लिए हर्डल्स है, और इसी के बीच में मार्केट रेंज बाउंड भी हो सकता है। ध्यान रखो ये तीनों को जब तक क्रॉस करके मार्केट ऑफसेट को नहीं जाएगा तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा, ध्यान रखो। और सबसे बड़ा हर्डल्स 21,600 का, तो हो सके मार्केट कल यहाँ जाके नीचे को आए, या तो फिर यहाँ जाकर नीचे को आए, तो ध्यान रखो वहां पे सेलिंग ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है मार्केट आप लोगों ने, मार्केट आप लोगों को क्यों, देखो भाई सेल नहीं करना, मैं स्टॉप लॉस खा रहा हूँ, फिर दोबारा ऐसे करेगा नीचे को आएगा, फिर स्टॉप लॉस खाएगा, फिर तीसरा बार आएगा स्टॉप लॉस खाएगा, चौथा बार जब आएगा तो स्टॉप लॉस खा के नीचे को आ जाएगा। तो इसको इसको याद रखना, कभी ना कभी आपको काम में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कल के लिए आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा, ध्यान रखो, कल अगर बाइंग करते हो इसके बीच में 21,312 के अबव, तो पहला टारगेट ले लेना 356 का, उसके बाद का 403, यहीं पे प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना, और यहाँ पे 21,800 का कॉल और 21,200 का 250 का कॉल और 21,250 का पुट में काम करना। और उसके बाद का टारगेट आपको मिलेगा आपको 21,488 का। डाउन साइड सेल करने के लिए ध्यान रखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग नहीं करना। अगर आप यहीं पे आसपास सेलिंग करते हो तो थोड़ा बहुत अलर्ट होकर रहना, इसके नीचे आपका सेलिंग बनेगा 21,186 नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको सेम वही 21,099 का, उसके बाद टारगेट मिलेगा 21,039 का, उसके बाद का टारगेट आपको 20,950 का। और यहीं पे ध्यान रखो जो मैंने स्ट्राइक प्राइस आपको बोला उसी में करना, और ध्यान रखो इसी के बीच में अगर सेलिंग करते हो तो 10 पॉइंट में 20 पॉइंट में लेकर चले जाना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या होगा, रिबाउंड भी कर सकता है। ध्यान रखो यहाँ पे मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, यहाँ पे मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत अलर्ट होकर काम करना। देखो बाउंस बैक का मैंने आपको बता देता हूँ, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर मार्केट ऊपर को गया तो यहाँ पे आके फिर दोबारा ऑफ साइड को जाएगा,
तो ध्यान रखो ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, जैसे ये वाला मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया। और रेजिस्टेंस अपर साइड का लास्ट है 21,416 का, उसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक मार्केट बुलिश नहीं है। और बैंक निफ्टी का 48,000 का एबव, ये दोनों आप लोग याद रखना। उसके बाद चलिए फिर निफ्टी। फिर निफ्टी देखिए कंप्लीटली कल आपको मैं क्लियर कट बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, या तो फिर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको ब्रेकडाउन तक किया बट सस्टेन नहीं किया, मार्केट अगेन ऑफसाइड को चला गया। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट किया, फिर अगेन रिट्रेसमेंट लिया, फिर अपसाइड को गया। ध्यान रखो दोस्तों कल के लिए आपको फिर निफ्टी के बाइंग कहाँ पे बनेगा, नोट कर लो आप लोग। कल आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखो इसी के ऊपर 21,401 के ऊपर बाई बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 21,444 का, दूसरा मिलेगा 495, 565, उसके बाद 21,600 का लास्ट टारगेट। और यहाँ पे आपने 21,300 का कॉल ऑप्शन और 21,300 का पुट ऑप्शन में काम करना है। डाउन साइड आपको सेल करना है यहाँ पे 21,288 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 21,248 का, दूसरा मिलेगा 21,170 का, उसके बाद का मिलेगा 21,073 तक का लास्ट टारगेट, क्योंकि मार्केट ये दोबारा यहीं पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों ये सारा चीज आपको बता दिया। अगेन देखिए यहाँ पे अगेन एफआई ने बाई किया, सॉरी डीआई ने बाई किया और एफआई ने सेल किया, और कंप्लीटली अभी डीआई ने बाई करते हुए लेके जा रहे हैं। तो जब मार्केट को और थोड़ा सा ऊपर लेके डीआई चले जाएगा तो उसके बाद एफआई आएंगे, उसको और ऊपर लेके जाएंगे 49 तक। ध्यान रखो, इसको याद रखो। और आज का डाटा आप देखोगे कैश में, देखो कैश में अगेन क्या किया है, 2 दिन हो गया एफआई सेल कर रहे हैं और 2 दिन हो गया डीआई बाय कर रहे हैं। तो ये जो डीआई बाय कर रहे हैं उसको देख लीजिए, यहाँ पे नेट परचेज और सेल नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं है, दोनों बुलिश है अपसाइड को। तो हमको ये थोड़ा बहुत मोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाता है कि बाय सेल करने के लिए। और कल का देखो, कल का देखो, अभी तो डाटा अपलोड नहीं, अपडेट नहीं हुआ है। कल देखो एफआई ने क्या किए, इंडेक्स फ्यूचर में बाय किए और ऑप्शन में सेल कर दिए। तो ध्यान रखो इतना ज्यादा बाय किए हैं तो क्या है, मार्केट नीचे को लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे। और स्टॉक में देखिए, स्टॉक में कंप्लीटली सेल कर रहे हैं, एफआई स्टॉक में ऑप्शन में सेल कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं। तो ये बाय बाय ऑन डिप कर रहे हैं वो लोग, तो उनके साथ ट्रैप नहीं होना, ठीक है। और दाउ जोन्स मॉर्निंग में मैंने देखा था कम से कम 400 पॉइंट ऑफसाइड में था, तो जाओ दाउ जोन्स को भी फॉलो भी करता है मार्केट, ठीक है दोस्तों। अभी चलते हैं कल के लिए जो 3 स्टॉक है, 3 स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक देख लीजिए आप लोग, वेदांता को मैं लिया हूं, ठीक है, BEDL को। ध्यान रखो 257 को बाई करना, पहला टारगेट मिलेगा आपको 58 का, 60, उसके बाद 61, 62, 63, 65 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 254 का, पहला मिलेगा 252, दूसरा मिलेगा 51, उसके बाद का 48, 47 तक का डाउन साइड का टारगेट। टाटा मोटर को नजर रखना, रेंज बाउंड में अगर ब्रेकआउट किया 712 के वो बाई करना, पहला मिलेगा 15, 20, 25 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है, ध्यान रखो 706 के नीचे, पहला मिलेगा 703, उसके बाद का मिलेगा 700, उसके बाद का डेलो 693। थर्ड और आखिरी है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए ये पैटर्न कई बार बना चुका है, नीचे को आया, कई बार बना चुका है, नीचे को आ रहा है। हो सके ये वाला जो ट्रेंड लाइन है कल अगर ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट यहां तक जा सकता है या तो फिर यहां तक जा सकता है। तो अगर कल मार्केट में पॉजिटिविटी है, अगर रात को 10 बजे बाद जब डाटा अपडेट होगा तो गोल्डन मेंबर को आप लोगों को मिल जाएगा, मॉर्निंग में नहीं तो फ्री मेंबर को दे दिया जाएगा। तो 848 का बाई करना, पहला मिलेगा आपको 52, 55, 60, 65 और 70 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 41, 38 के नीचे, 41 के नीचे सेलिंग करना, पहले 38, 35, 30 और 25, लास्ट ये जो लो बना है 20 तक का टारगेट। तो दोस्तों तीनों स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस मैंने करके आप लोगों को बता दिया। और सबसे बड़ी बात है, जो आप लोग सीखना चाहते हो फ्री में, तो कोई भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। फ्री बैंक निफ्टी का एडवांस कोर्स है, 1 जनवरी से 30 जनवरी तक ये चालू होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। और ये हमारा मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप को क्लिक करोगे तो हमारा जो भी सारा प्लान है 99 से स्टार्ट है, जिसको जो ज्वाइन करना ज्वाइन हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बेसिक कोर्स है इसको अगर बेचोगे तो 899 कैसे आपका अकाउंट में जाएगा, उसका प्रोसीजर इसमें दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करने के लिए या तो फिर किसी का सुझाव के लिए
आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आपका ये सही नहीं है, ये सही है, ताकि हम थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा मंडे के लिए जबरदस्त वीकली रेंज के साथ साथ एनालिसिस के साथ साथ आपको मैंने बताने के लिए कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक मतलब लास्ट, ये जो लास्ट है एक्सपायरी है, जो थर्सडे को होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, तो हाईली वोलेटाइल रहेगा। तो कैसे आपको ट्रेड करना है वो सारा एनालिसिस मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।